मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा और इसे लेकर सरकार ने कुछ विशेष और नए बदलावों की तैयारी की है। इस बार डॉक्टर मोहन यादव सरकार पहली बार रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट पेश करने जा रही है। पारंपरिक बजट के मुकाबले यह थोड़ा अलग है। इसमें एक साल की बजाय अगले 3 सालों का वित्तीय रोड मैप सामने आएगा, जिससे योजनाओं की निरंतर निगरानी और लंबी अवधि की योजना बनाना आसान होगा। सूत्रों की माने तो बजट में आम जनता, कर्मचारियों, किसानों और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार अगले 1 साल में लगभग 50,000 नई सरकारी नौकरियों की घोषणा कर सकती है। वहीं राज्य के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 35 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना पेश होने वाली है। कृषि और ग्रामीण विकास पर भी जोर दिया जाएगा। किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद से हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। शहरी परिवहन को सुगम और किफायती बनाने के लिए सस्ती सहकारी टैक्सी सेवा की योजना पर भी काम हो रहा है। इस बार का बजट लगभग 4.65 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। रोलिंग बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक निश्चित समयावधि में सीमित नहीं है, बल्कि योजनाओं के साथ लगातार अपडेट होता रहेगा। सरकार ने इसे अपनाने के पीछे 3 बड़े फायदे बताए हैं। पहला, खर्च पर नियंत्रण रहेगा और योजनाओं पर होने वाले खर्च की लगातार निगरानी संभव होगी। दूसरा, योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग और समय समय पर मूल्यांकन किया जा सकेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव किया जा सकेगा। और तीसरा, सरकार अपनी प्राथमिकताओं को लंबी अवधि के लिए तय कर सकेगी, जिससे विकास परियोजनाओं में स्थिरता आएगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। कर्मचारियों के लिए इस बजट में एक मेगा हेल्थ स्कीम की तैयारी है। इसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 35 लाख रुपए तक का कैशलेस कवर मिलेगा। वर्तमान में कर्मचारी पहले अपनी जेब से इलाज का खर्च उठाते हैं और बाद में प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करते हैं। नई योजना में कर्मचारी और उनके परिवार कार्ड के जरिए सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करवा सकेंगे। योजनाओं में सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए 35 लाख रुपए तक का कवर होगा। इसका लाभ लगभग 10 लाख लोगों को मिलेगा, जिसमें 5 लाख नियमित कर्मचारी और 5 लाख पेंशन भोगी शामिल हैं। योजना के लिए कर्मचारियों के वेतन से 250 रुपए से लेकर 1 रुपए तक का मासिक अंशदान काटा जाएगा, जबकि पेंशनरों के लिए आजीवन फायदे के लिए एक मुश्त 1.75 लाख रुपए जमा करने का विकल्प होगा। यह योजना कर्मचारी, उनके पति पत्नी, बच्चे और माता पिता सभी के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। सरकार इस बजट में 50,000 नई सरकारी भर्तियों की घोषणा कर सकती है। इन भर्तियों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से चयन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आयोजित की जाएगी। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए युवा उद्यमी योजना जारी रहेगी। कृषि स्नातक युवाओं को कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष छूट और अनुदान दिए जाएंगे, ताकि वे जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बन सकें। कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिए भी नई प्रणाली लागू की जाएगी और इसमें 3% वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की गणना 74%, 84%, 94% के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए उपहार लेने की सीमा 50 साल पुरानी 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए की जाएगी, ताकि वे बिना शासनात्मक कार्रवाई के छोटे मोटे उपहार स्वीकार कर सके। शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए सरकार सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों का सहकारी विकल्प होंगी। इसका संचालन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और अन्य बड़ी सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा। कमीशन मुक्त होने के कारण ड्राइवरों की आय बढ़ेगी और राइड्स यात्रियों के लिए सस्ती होंगी। योजना की शुरुआत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों से होगी। इसके तहत बाइक, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसानों के लिए वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का बजट लगभग 70,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। 7.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाएगी और विभिन्न कृषि योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 0% ब्याज पर ऋण और किसान कल्याण योजना को जारी रखा जाएगा। जैविक खाद बनाने और प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर खर्च होगा। साथ ही लाडली बहना योजना और बिजली सब्सिडी सरकार पर वित्तीय बोझ बनाए रखेंगी। राजस्व जुटाने के लिए सरकार आबकारी और खनिज क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी में है। इसके अलावा पूंजीगत व्यय 90,000 करोड़ रुपए से अधिक करने की योजना है, जो सड़कें, पुल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च होगा, जिससे रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में भी ध्यान दिया जाएगा। 22 आदिवासी जिलों में 1039 किलोमीटर सड़क और 112 पुलों का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में 450 नए संदीपनी विद्यालय खोले जाएंगे और मौजूदा स्कूल कॉलेजों में सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य 2030 तक अपनी 50% बिजली खपत को सौर, पवन और जल ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य रख रहा है। कुल मिलाकर यह बजट आम जनता, कर्मचारियों, किसानों और युवाओं सभी के लिए संभावनाओं और सौगातों से भरा है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इसे अपने तीसरे पूर्ण बजट के रूप में पेश किया।